हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल श्वेता 03 लर्निंग अड्डा पर। तो पिछले वीडियो में हमने लर्निंग के ऑब्जेक्ट्स यानी बायोलॉजी टीचिंग के क्या क्या नीड होती है, क्या क्या उसके नेचर हैं, क्या उसकी स्कोप है, क्या ऑब्जेक्ट एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के थे, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी टीचिंग के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे बच्चे क्लासरूम में सीखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लेकिन इसके लिए आप पूरे वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। जो हमारा पहला मेथड है टीचिंग का, वो है हमारा लेक्चर मेथड। तो आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। टीचर सेंटर्ड टीचेज द स्टूडेंट्स थ्रू लेक्चर। दिस मेथड is economical and can be used among large number of students in classroom. It is the oldest yet traditional method of teaching. It is a simplest way of understanding between the students and the teacher in education. In this method, teachers are more active and students are passive, but teachers ask the students to be active in the classroom. इसका मतलब ये है कि ये जो इस मेथड में टीचर क्लासरूम में आकर के लेक्चर के थ्रू बच्चों को टीच करता है, और ये जो है इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मेथड हो सकता है बच्चों को टीच करने का, क्योंकि इसमें एक साथ हम कई सारे स्टूडेंट को क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं और उनको नॉलेज गेन करा सकते हैं। और ये सबसे पुराना, ये दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, या इसको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सबसे पुराना तरीका है जो पहले से ही चलता आ रहा है। और यहाँ पे टीचर जो ज़्यादा इस मेथड में ये देखा गया है कि टीचर जो है मोर एक्टिव होते हैं, यानी टीचर लेक्चर पे फोकस करते हैं, बट स्टूडेंट्स में भी वो ध्यान दे सकते हैं, इसलिए और कभी कभी वो ध्यान नहीं देते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द पैसिव ऑफ द लर्नर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इन लेक्चर मेथड ऑफ बायोलॉजी टीचिंग, टीचर्स टॉक डायरेक्टली विथ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एंड आस्क क्वेश्चन एंड क्वेरीज। इसका मतलब ये है कि जो टीचर है वो क्लास में डायरेक्टली बच्चों से इंटरेक्ट कर सकता है, और उनके क्या क्या क्वेश्चन है, यानी पढ़ाने के दौरान उनको क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, वो डायरेक्टली बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी उनसे पूछ सकते हैं और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर यूज द ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड यूजिंग लेक्चर ड्यूरिंग लेक्चर टू टीच द स्टूडेंट। वो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर लेते हैं, फैसिलिटी के हिसाब से वो वाइट बोर्ड यूज़ कर लेते हैं, ग्रीन बोर्ड यूज़ करते हैं अपने लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए, बच्चों को टीच करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दे ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, इवेंट्स, थियरीज एंड द प्रिंसिपल ड्यूरिंग देयर लेक्चर। इसका मतलब कि टीचर जो है अपने जो उनका टॉपिक है उस चीज़ को कवर अप कराने के लिए वो अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके बारे में फैक्ट्स बताते हैं और बहुत सारे थियरीज एंड प्रिंसिपल्स बताते हैं, जिससे वो लेक्चर बेनिफिशियल हो और बच्चों को समझ में आए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ जो लेक्चर मेथड है, यानी लेक्चर मेथड को कंप्लीट कराने के लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट वी शुड हैव टू डू प्रिपरेशन, देन इंट्रोड्यूस द टॉपिक, प्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन। इसका मतलब सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ाना है उसे उसके चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी होगी, फिर क्लासरूम में बच्चों को के सामने उसको इंट्रोड्यूस करना है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, देन उसको तरीके से प्रेजेंट करना है, और लास्ट में हम पढ़ाने के बाद उसका कंक्लूजन निकालेंगे। नेक्स्ट है मेरिट एंड डीमेरिट्स भी होती हैं, यानी कुछ लेक्चर मेथड को पढ़ाने के बाद उसकी कुछ मतलब पॉजिटिव चीज़ें निकल के आते हैं, कुछ नेगेटिव, तो उसको हम मेरिट और डीमेरिट के अंडर डिस्कस करेंगे। तो फिर सबसे पहले मेरिट, यानी इसकी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। तो पॉजिटिव जो है ये टाइम सेविंग है, इकोनॉमिकल सेविंग है, यानी इसमें हम बहुत ज़्यादा इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट बच्चों से इंटरेक्ट करके चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम, यानी जब हम क्लास में बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो कम समय में ही हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो उस टीचिंग में। सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, इजी टू टीच एंड रिड्यूस बर्डन ऑन टीचर। और ये बहुत ही कम समय में भी हो जाता है, एक साथ हम कई सारे बच्चों को टीच कर सकते हैं, और ये जो तरीका है इससे टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता और कम समय में ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं।
प्रोजेक्ट मेथड का अगर हम सबसे की पॉइंट यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखें, तो ये बच्चे जो हैं वो रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करके यानी वो खुद से प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, और उसी प्रोजेक्ट को तैयार करने के दौरान वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ड्राइंग है, मैप बनाना है, मॉडल्स है, अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से वो बच्चे सीखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ये प्रोसेस कैसे होता है, यानी जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है ये किस प्रोसेस के दौरान ये होता है। तो पहला इसमें दिया है प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, यानी बच्चों को एक सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है कि आपको इस चीज़ पे आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। देन सेलेक्टिंग या चूजिंग द टॉपिक, प्लानिंग करते हैं उसके बारे में, देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इवेल्युएशन होता है, एंड देन लास्ट में वो रिजल्ट देखते हैं, यानी उन्होंने जो चीज़ें बना रखी है वो उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। अब नेक्स्ट है इसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ बायोलॉजी टीचिंग। तो मेरिट्स यहाँ पे है यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, यानी बच्चे जब खुद से वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें वो खुद का बहुत सारा मतलब दिमाग लगाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ ऑफ सेंस होता है उनका। एक्टिविटी सेंटर्ड प्रपोजल एक्टिविटी इज डन, परमानेंट लर्निंग, साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। इट मीन्स कि ये जो जब बच्चे खुद से करते हैं तो उनका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होता है, और वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं, और जब वो खुद से करके चीज़ें सीखते हैं तो वो उनके माइंड में लॉन्ग। डीमेरिट्स देख लेते हैं कि डीमेरिट्स क्या है प्रोजेक्ट मेथड के। नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस, ये छोटे क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं होता है। टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली एंड नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारे बच्चे इसको एफर्ट नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने, इसलिए ये सारे सभी टाइप के स्टूडेंट के लिए सुटेबल नहीं हो सकता है। अनसिस्टमेटिक लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, जो तीसरा तरीका है बायोलॉजी टीचिंग का है वो लेक्चर क्यूरिकुलम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, also known as chalk and talk method. It is also a teacher-centered method. Teachers are active, learners are passive. ये बिल्कुल एक तरीके से प्रोजेक्ट मेथड की तरह ही थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, और इसमें टीचर जो है बोर्ड पर बच्चों को चॉक से पढ़ाते हैं, और इसीलिए वो चॉक एंड टॉक मेथड लिखा कह सकते हैं इसको। ये भी एक पुराना तरीका है या बच्चों को टीच करने का, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। इसके प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस में है सबसे पहले प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन करना है, देन इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रेजेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी जो भी आप पढ़ाने वाले हो उस चीज़ को पढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर। और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एक्सपेरिमेंटेशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। उसके बाद फिर हम ब्लैक बोर्ड पे उस चीज़ों को बच्चों को समझाएंगे। मेरिट्स देखते हैं। मेरिट ये है कि ये इकोनॉमिकल यानी लो कॉस्टली है, टाइम सेविंग है, एक्टिविटी सेंटर्ड है, यूज़फुल फॉर एवरीवन, डेवलप्स ऑब्जर्वेशन एंड कंसंट्रेशन पावर। इसका मतलब ये सारे बच्चों के लिए यूज़फुल हो सकता है, ये बच्चे इसमें भी एक्टिविटी के दौरान सीखते हैं, इसमें कम टाइम यानी इसमें कम समय लगता है, बच्चों खुद से ऑब्जर्व करते हैं, और उनका कंसंट्रेशन पावर इसमें इंक्रीज होता है, बिल्डअप होता है। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे विजिबिलिटी है, स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंस है, यानी यहाँ पर भी बच्चों के हर एक बच्चों पे ध्यान ना दे करके पूरे क्लास को एक साथ टीच करना पड़ता है, जिससे हम इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है बायोलॉजी टीचिंग का, दैट इज़ द हेरिस्टिक मेथड।
डिटेल में पढ़ते हैं कि हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ द फाउंडर ऑफ हॉलिस्टिक मेथड ऑफ बायोलॉजी टीचिंग, यानी इस मेथड ऑफ टीचिंग के जो फाउंडर यानी जिसको इन्होंने जिस सबसे पहले जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग. This method is based on the psychological principle of trial and error. Due to this method, teaching a problem solving attitude is developed in the students या फिर learners. इसका मतलब ये बच्चों में या जो हमारे learners होते हैं, जो क्लासरूम में लर्न करते हैं, सीखते हैं, उनको कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं या किस तरीके से उनको इम्प्रूवमेंट कराना है, इस मेथड के थ्रू हम उनको सिखाते हैं. नेक्स्ट है process. A problem is placed before the learners and asks them to find the solution of the problem through various methods. Due to this, a student can solve problem by using scientific attitude, doing experiment, acquire knowledge about new concepts. It means कि जो बच्चा है उसको टीचर खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए नए तरीके बताता है, जिससे वो खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बताए जाते हैं जिससे बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके या उस डाउट को क्लियर कर सके और उसको नॉलेज गेन कर सके. इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हैं. तो मेरिट्स देखते हैं. हेल्प इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी हर तरीके से ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है बच्चे का. डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइंस. लर्निंग बाय डूइंग हेल्प द स्टूडेंट्स टू बी क्रिएटिव. इसमें बच्चा जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है. जब वो चीज़ों को खुद से सीखता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो चीज़ों को खुद से रियलाइज़ करता है कि उसे किस तरीके से क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है. इसकी डीमेरिट्स भी हैं. इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग हायर इंटेलिजेंस इज़ रिक्वायर्ड, नॉट सुटेबल एट प्राइमरी लेवल, लॉन्ग प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग. ये भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है. छोटे क्लासेस में हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ इज़ लेबोरेटरी मेथड ऑफ बायोलॉजी टीचिंग. तो लेबोरेटरी मेथड ये मुझे मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लैब में बच्चों को बहुत सारी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बताते हैं और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को भी डिस्कस करते हैं. तो प्रिंसिपल्स देख लेते हैं लेबोरेटरी मेथड के. Follows psychological principle where students' age, interest and taken into consideration. The work should be pre-organized, pre-selected. The teacher must ensure that apparatus and equipment should be checked before use, and teacher must see that students are able to follow the instruction and do observation properly in the lab. यानी जब हम लेबोरेटरी मेथड से बच्चों को यानी लैब में ले आकर के जब बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे पहले हमें जिन इक्विपमेंट्स का या जिन इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज़ करना है, सबसे पहले टीचर्स को उस इंस्ट्रूमेंट को खुद ही चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिससे फिर हम आगे बच्चों को प्रोसीड करेंगे, उनको सिखाएंगे और वो चीज़ों को प्रॉपर ऑब्जर्व करेंगे ताकि वो अच्छे से सीख सकें. इसके भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं. तो मेरिट्स में स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग. इसमें भी बच्चे खुद से जब ऑब्जर्व करते हैं तो उससे सीखते हैं. डेवलप रीजनिंग ऑब्जर्वेशन पावर इन स्टूडेंट. और वो बच्चे इसको ऑब्जर्व यानी जब वो देखते हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर भी इंक्रीज़ होती है और वो खुद भी कैसे प्रोसीड करना है इस चीज़ का आकलन वो खुद ही से ही करते हैं. डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, डेवलप पावर ऑफ कोऑपरेशन. ये हमारे मेरिट्स थे. अब डीमेरिट्स पर ध्यान देते हैं. नॉट सुटेबल फॉर एवरी टॉपिक, यानी हर एक टॉपिक के लिए हम लैब इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं या बच्चों को नहीं समझा सकते हैं. ये कॉस्टली हो सकता है, यानी लैब के जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हर कोई उसको एफर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये महंगा पड़ सकता है, कॉस्टली हो सकता है. नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल टीचर, यानी अगर टीचर
अगर टीचर को सिखाने का स्किल नहीं है तो बच्चे फिर गलत ही सीखेंगे, इसलिए स्किल टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। इट ऑल्सो मे बी टाइम कंज्यूमिंग, ये भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ बायोलॉजी टीचिंग है वो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ बायोलॉजी टीचिंग। थ्रू दिस student are told and solution may be problem, but they are taught, trained or in act and science of solving various problem themselves। प्रोसेस है इसके: आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, गैदरिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, selection of one or more hypothesis, testing of hypothesis, arriving at conclusion related to the solution of the problem। नेक्स्ट है इसके भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स यानी जो पॉजिटिव थिंग है: चाइल्ड एबिलिटी ऑफ थिंकिंग डेवलप नॉलेज, student learn to be self dependent, learning become more interesting, good source of इंटरनल मोटिवेशन। यानी जब बच्चे खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी जब उनके अंदर डेवलप होती है तो इससे उनके अंदर मोटिवेशन आता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा तरीका यानी गुड सोर्स हो सकता है लर्निंग का। डीमेरिट्स को देखते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसके डीमेरिट के बारे में पढ़ते हैं। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कांट बी टॉट विथ दिस मेथड। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे थियोरीज होती हैं जो बच्चे खुद से पढ़ के समझ नहीं सकते हैं। तो और दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस। खास करके ये लोअर क्लास यानी जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी सुटेबल मेथड नहीं है टीच करने का, उनको सिखाने का। वेस्टेज ऑफ स्टूडेंट टाइम। अगर बच्चे कोशिश करेंगे और उनको चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो इसमें समय बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। डिफ़िकल्ट टू कवर सिलेबस। और इस तरीके से सिलेबस को टाइम पे कवर करना, ख़त्म करना वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।